हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने नई फेसलिफ्ट हुंडई वर्ना का एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं। आज दोस्तों हम कंपेयर करेंगे इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स, जिसमें भाई लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका HX6 प्लस वेरिएंट, और जो आप राइट साइड पे गाड़ी देख रहे हैं दोस्तों ये है इसका HX8 वेरिएंट। भाई अगर दोनों गाड़ियों को हम एक्सटीरियर से देखेंगे तो दोनों गाड़ियाँ लगभग बिल्कुल सिमिलर सी ही दिखाई देंगी। आप जल्दी पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा HX6 प्लस वेरिएंट है और कौन सा HX8 वेरिएंट है। तो भाई क्या डिफरेंस है डेफिनेटली डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का है। तो इतना क्या ऐसा डाल दिया गया है HX8 में, उसको करेंगे एक्सप्लोर, और साथ में भाई प्राइस एंड फीचर्स को देखते हो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले जरा हम आपको डिफरेंसेस दिखा दें। तो देखिए भाई दोनों गाड़ियाँ जो हैं, पहले बताता हूँ इंजन एंड ट्रांसमिशन को लेकर। तो देखिए जो HX6 प्लस वेरिएंट है इसमें आपको सिर्फ 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और IVT ऑटोमेटिक पे। वहीं पे यहाँ पे भी सेम इंजन और सेम यानी 1.5 लीटर का MPI इंजन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको जो है टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस मिल जाएगी। अब ये भी कह सकते हैं कि नई हुंडई वर्ना में टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो HX8 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको एक ज़्यादा पावरफुल वाला पेट्रोल इंजन की भी चॉइस मिल जाएगी, जो कि अगेन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में आएगा। तो यहाँ पे एक इंजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके अलावा भाई ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो HX10 आता है उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, तो एक तरीके से जो है HX8 वेरिएंट मैनुअल का टॉप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों वेरिएंट्स को फटाफट अब डिफरेंसेस आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ज़्यादातर फोकस जो है मैं रखूँगा डिफरेंसेस को लेकर, क्योंकि भाई दोनों वेरिएंट्स के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको छोटे बड़े सारे फीचर्स दिखाए हैं। तो सारे फीचर्स को फोकस ना करके डिफरेंसेस पे फोकस ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए भाई ये गाड़ियाँ एक्सटीरियर से काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देती हैं। फ्रंट लुक तो दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे फ्रंट में कोई भी फ़र्क है ही नहीं। यहाँ पे भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, वहाँ पे भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। दोनों में डुअल LED प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प दे रखे हैं, दोनों में कनेक्टिंग वाली लाइट दे रखी है। तो भाई कैसे पता लगेगा कौन सा HX6 प्लस है और कौन सा HX8 है? तो देखिए भाई जब आप इसके ग्लास पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सेंसर दिखाई नहीं देगा। वहीं पे जब आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये है रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जो कि मिसिंग रहते हैं HX6 प्लस वेरिएंट में। तो भाई इसमें अगर आपने वाइपर्स को ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है, जैसे बारिश को सेंस करेंगे वाइपर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और बारिश की स्पीड के हिसाब से वाइपर्स की भी स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड तो भाई दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, कोई फ़र्क है ही नहीं। यहाँ पे दोनों में आपको 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। दोनों के हैंडल, दोनों की जो बेल्ट लाइन है वो बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं। दोनों के आउटसाइड मिरर्स भी बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। इनफैक्ट जब हम बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड से भी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों में देखिए सेम स्पॉयलर, सेम बम्पर, सेम पीछे का सेंसर, सेम पीछे का ही सिर्फ कैमरा दिया हुआ है। 360 डिग्री कैमरा इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में आता है, उसके नीचे नहीं दे रखा है। बाकी दोनों में डिफॉगर, यानी भाई एक्सटीरियर में सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखाई देगा, वो है रेन सेंसिंग का। बाकी और कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। चलिए अब इंटीरियर्स में देखते हैं भाई क्या फ़र्क है। और चलिए सबसे पहले जरा आप इसका इंटीरियर चेक करिए। अब 6 प्लस में सबसे बड़ा भाई प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको लेदर की सीटें मिल जाती हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि वरना में इसके नीचे वाले वेरिएंट में कपड़े की सीटें आती हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स आपको लेदर की मिल जाएगी। थीम वगैरह आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, इसका जो ये वाला पार्ट है ये हार्ड है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये सब डोर के जो आर्मरेस्ट है ये सब हार्ड प्लास्टिक पे दिए हुए हैं। सिर्फ सीटें जो हैं वो आपको इसमें लेदर की मिलती हैं। वहीं पे जब हम इसका HX8 वेरिएंट चेक करेंगे तो यहाँ पे इंटीरियर थीम तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये सब आपको सॉफ्ट लेदर ट्रिम मिल जाएगा, यानी यहाँ पे सीटें को मटेरियल दोनों के सेम है, दोनों की सीटें लेदर की है, लेकिन आर्मरेस्ट जो है ये सॉफ्ट दिया हुआ है, आगे का भी है और ये देखिए पीछे का भी आर्मरेस्ट ये सॉफ्ट लेदर ट्रिम पे है। इसके अलावा जब आप इसका डैशबोर्ड छुएंगे तो देखिए भाई यहाँ पे भी सब आपको सॉफ्ट लेदर ट्रिम मिल जाएगा। तो ये है इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। यहाँ पे आपको जो है एक फील थोड़ा सा और बेटर आता है सीटों के साथ साथ। तो ये चीज़ों का फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा अब ज़रा मैं फ़र्क दिखाने के लिए फटाफट मैं आ जाता हूँ उस तरफ HX6 प्लस की तरफ, और इधर का पहले फटाफट चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा बाकी चीज़ों के बारे में। तो देखिए भाई इसकी जो ड्राइविंग सीट है ये पूरी मैनुअल एडजस्टमेंट है। यहाँ पे सब आपको ये मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए तो कोई भी आपको मेमोरी
के बटन्स नहीं दिए हुए हैं। कुछ प्लस पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे बोस का प्रीमियम साउंड मिल जाता है, तो ये इस गाड़ी का यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि साउंड सिस्टम दोनों का सिमिलर दे रखा है, लेकिन टच स्क्रीन में फ़र्क आएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है 8 इंच का टच स्क्रीन, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। खुद का इसमें दोस्तों नेविगेशन नहीं दिया हुआ है, तो भाई इसमें नेविगेशन चलाने के लिए आपको फ़ोन को पेयर ही करना पड़ेगा, और पेयर करने के बाद ही आप अपने फ़ोन के नेविगेशन को इसमें चला पाएंगे। स्क्रीन का साइज़ भी देखिए यहाँ पे ये छोटा है, ये आपको 8 इंच में मिल रहा है। चलिए अब एक बार ज़रा और चीज़ें चेक कर लेता हूँ। ये वाइपर शुरू हो गया, इसको बंद कर दूँ पहले मैं। हाँ भाई, ये बंद हो गया। अब इसका तो वाइपर बता ही दिया, इसमें कोई भी ऑटो वाला फीचर नहीं दे रखा है। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो सिर्फ HX8 में आएंगे, उसके नीचे नहीं है। बाकी इसका भी स्टीयरिंग वैसे ही है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है। ये भाई इस तरह से आ गया, अब ये जाके बंद होगा। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, मॉस कोडिंग वाला है। बहुत सारे फीचर्स देखिए यहाँ पे भी मिल जाते हैं। एडजस्टेबल है, क्रूज़ कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, स्विचेबल टाइप वाला दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर है। इधर भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें अगर बात करेंगे, इसका जो IRVM है ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको ब्लू लिंक के बटन्स देखने को नहीं मिलेंगे। यानी ब्लू लिंक जो हुंडई कनेक्टेड कार वाला फीचर है वो 6+ में नहीं आता है। बाकी बस सनरूफ तो इसकी भी सिमिलर दी हुई। सनरूफ तो इवन बेस छोड़ दें उसके ऊपर सभी वेरिएंट्स में हुंडई वर्ना में सनरूफ आती है। और यहाँ पे भी आपको कूलिंग फीचर वाला बॉक्स और एम्बियंट लाइटिंग्स मिल जाएंगी। तो भाई ये है इसका जो है, मैंने आपको चेक करा दिया है, ये 6+ वेरिएंट। एक बार पीछे की सेटिंग्स को कभी नज़ारा बस दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है, सब लेदर की सीटें आपको इसमें मिल रही हैं। पीछे का इस इवेंट इसमें भी दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 8 की तरफ, और भाई देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो भाई पीछे बता देता हूँ, पीछे कोई फ़र्क नहीं, बस आपको झलक दिखा दूँ। तो यहाँ पे कोई भी देखिए सेटिंग्स पे फ़र्क नहीं है, बस वही जो आर्मरेस्ट का फ़र्क था वो बता दिया। इसमें आपको लेदर वाले मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसके फ़ीचर्स की, तो उसको दिखाने के लिए मैं जरा बस गाड़ी को बंद कर देता हूँ, और फिर हम आपको दिखाएंगे। भाई इसमें जो है वेलकम रिट्रैक्ट फीचर दिया हुआ है। तो गाड़ी देखिए, जैसे मैंने डोर बंद किया ये सीट आगे की तरफ जा रही है, और जैसे मैं डोर ओपन करूंगा ये देखिए पीछे की तरफ जाएगी। तो इसमें आपको वेलकम रिट्रैक्ट वाला फीचर मिल जाएगा, जो कि भाई उसमें नहीं था। अब ये फीचर इस वजह से भी आ गया क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मिल जाती है, ये देखिए, एक तो ये 8 वे पावर एडजस्टमेंट वाली यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मैनुअल वाला काम खत्म हो गया। तो ड्राइविंग सीट 8 वे है, को ड्राइविंग सीट इसकी भी मैनुअल दी हुई है। और दूसरा प्लस पॉइंट है भाई, यहाँ पे आपको 2 मेमोरी फीचर्स मिल जाएंगे। तो जो भी मेमोरी आप सेट कर देंगे, सीट वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मेमोरी सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली ड्राइविंग सीट और वेलकम रिट्रैक्ट वाली ड्राइविंग सीट आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में। तो ये है इसका प्लस पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों इसमें और प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो भाई इसमें आपको मिल जाता है एक बड़े साइज़ का टच स्क्रीन। 10.25 इंच का यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ बड़ा भी हो गया, और साथ में यहाँ पे फीचर्स भी प्लस हो गए, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाएगा। इसमें आपको OTA मैप अपडेट्स मिल जाएंगे, इसमें एलेक्सा कंपैटिबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कई मल्टीपल फीचर्स दिए हुए हैं। जियो सावन देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा इसमें बाई डिफ़ॉल्ट। और साथ में ब्लू लिंक कनेक्टेड कार, हुंडई के कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि उसमें मिसिंग थे। तो भाई आप यहाँ पे कार के भी कुछ ब्लू लिंक फीचर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐप के थ्रू भी आप कई सारे फीचर्स कार के देख सकते हैं, कहाँ जा रही है ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है इस वाली गाड़ी पे। तो यहाँ पे हुंडई कनेक्टेड कार ब्लू लिंक 10.25 इंच का टच स्क्रीन HD पैनल वाला दोस्तों इसमें दिया हुआ है। तो ये है इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट। इसके अलावा भाई बाकी सारी चीज़ें तो मुझे एज इट इज़ ही लग रही हैं, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। बॉक्स भी सेम है, AC भी सेम दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर भी सेम, इधर भी सब कुछ सेम है। दोनों की चाबियाँ भी भाई बिल्कुल सेम है, चाबीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है। स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन दोनों में ही आता है। इवन भाई साउंड सिस्टम भी दोनों का सेम है, दोनों में बोस का प्रीमियम साउंड दे रखा है। जितने स्पीकर बोस के उसमें उतने इसमें भी दे रखे हैं। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं है, सेफ्टीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स भी एज़ इट इज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इन सब का कोई फ़र्क नहीं है, और सनरूफ भी दोनों की बिल्कुल सिमिलर दे रखी है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे दोस्तों वो तो मैंने आपको दिखा दिए। अब जरा चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और जरा डिटेल में प्राइसिंग्स को देखते हैं, फिर बात करेंगे HX6 प्लस बेटर है या फिर HX8 बेटर है।
तो भाई दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर किया है एमपीआई पेट्रोल इंजन, तो उसी के प्राइस दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखिए इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो एक्स शोरूम कॉस्ट पे जो है 1,07,400 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे ऑन रोड प्राइस भी दोनों गाड़ियों के आपके सामने आ चुके हैं। ऑन रोड प्राइस पे क्या क्या चीज़ें ऐड हैं वो लास्ट लाइन पे मेंशन कर रखी है। यूपी कानपुर के ऑन रोड प्राइस हैं और ऑन रोड प्राइस पे चेक करेंगे तो लगभग 1,24,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस है। तो 1.25 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है HX6 प्लस और HX8 में। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो देखिए भाई HX6 प्लस वेरिएंट जो है वो HX6 से ही बना हुआ है और हुंडई वर्ना का HX6 एक बहुत ही पॉपुलर वेरिएंट है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अगर आप देखें तो भाई कवर हो जाते हैं इसमें। आपको मतलब एक तरीके से एक्सटीरियर तो दोनों गाड़ियों को बिल्कुल सिमिलर ही है। 6 प्लस देखिए या 8 देखिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कौन सी गाड़ी देख रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे 6 प्लस में भी आपको डुअल प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स, डायमंड कट वाले 16 इंच के सेम डोर हैंडल्स, पीछे डिफॉगर, विंग कैब स्पॉयलर, सब कुछ तो आपको एज इट इज़ मिल रहा है। इंटीरियर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सिमिलर हो जाता है, क्योंकि इस वाले यानी 6 प्लस की सिटिंग्स जो है वो लेदराइट मटेरियल की आ जाती हैं और फ्रंट में जो है वेंटिलेशन सीट्स आपको जो है मिल जाती है 6 प्लस में भी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है 6 प्लस को लेकर। साउंड सिस्टम भी इसका अच्छा है क्योंकि इसमें बोस का साउंड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी बहुत ही कमी कह सकते हैं। बस को मैं कमी नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है, पीछे का कैमरा मिल रहा है और वायरलेस कनेक्टिविटी मिल रही है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए। तो एक तरीके से सब कुछ देखा जाए तो भाई आपको मिल जा रहा है इस वाली गाड़ी पे भी। अब 1.25 लाख रुपए भाई अगर आप पे करते तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो भाई रेन सेंसिंग वाइपर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन है। इसके अलावा ड्राइविंग सीट मेमोरी वाली मिल रही है और ड्राइविंग सीट पावर एडजस्टमेंट वाली मिल रही है। तो इतने फीचर्स के लिए कंपनी आपसे चार्ज कर रही है 1.25 लाख रुपए। अब देखिए इसमें सीधा सा कैलकुलेशन है भाई, अगर आपको हुंडई कनेक्टेड कार ब्लू लिंक की ज़रूरत लगती है, जो कि हालांकि बहुत कम लोगों को इतना यूजफुल फीचर लगेगा कि वो 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करें, तो भाई अगर आपको लगती है या फिर ड्राइविंग सीट पावर एडजस्टमेंट की लगती है तो आप 1.25 लाख रुपए पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो भाई दोनों गाड़ियों में प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए स्टिल दोस्तों HX6 प्लस ज़्यादा बेटर वेरिएंट है। अब आप बताइए आपके हिसाब से HX6 प्लस बेटर है या फिर HX8 बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है, तो भाई जाने से पहले फटाफट हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे कंपैरिजन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में रेगुलर बेसिस में आपके सामने लाता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।